Hello everyone, welcome to all of you. In this lecture, we will discuss about the definite matrices. So definite matrices में पॉजिटिव डेफिनेट होती है, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होती है, नेगेटिव डेफिनेट होती है, नेगेटिव सेमी डेफिनेट होती है और नॉन डेफिनेट होती है. देन उसकी हम उसके रिजल्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे. तो फर्स्ट अगर मैं रियल नंबर के ऊपर बात कर रहा हूँ तो डेफिनेट मैट्रिसेस देखने के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए वो जो मैट्रिक्स है ना वो सिमेट्रिक होनी चाहिए. सो इफ ए इज रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स दैट मीन्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आए और ए के जो सारी एंट्रीज आ रही है वो रियल नंबर से हो, देन ए को पॉजिटिव डेफिनेट का बोलते हैं जब एक्स ट्रांसपोज ए एक्स ग्रेटर देन जीरो हो फॉर ऑल नॉन जीरो वेक्टर फ्रॉम आर एन के लिए. और एक्स ट्रांसपोज ए एक्स को और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स टाइम्स एक्स वो क्या हो ग्रेटर देन जीरो आ जाए. तो इस केस में जो मैट्रिक्स ए होगी उसको बोलेंगे पॉजिटिव डेफिनेट. और पॉजिटिव सेमी डेफिनेट क्या होता है, इफ एक्स ट्रांसपोज ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आए फॉर ऑल वेक्टर फ्रॉम आर एन के सारे वेक्टर के लिए ये कंडीशन आ जाए. मीन्स यहाँ पे सारे वेक्टर के लिए चेक करना है, एक वेक्टर पे आ रहा है तो हम नहीं बोलेंगे पॉजिटिव डेफिनेट या फिर पॉजिटिव सेमी डेफिनेट भी नहीं बोलेंगे. सारों के लिए अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव डेफिनेट. और पॉजिटिव डेफिनेट को नॉन नेगेटिव डेफिनेट भी बोलते हैं. और पॉजिटिव डेफिनेट और पॉजिटिव सेमी डेफिनेट में ये डिफरेंस होता है कि पॉजिटिव में स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो आता है और पॉजिटिव सेमी डेफिनेट में ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आता है. तो ये डिफरेंस होता है. तो इस केस में मैट्रिक्स को बोलेंगे पॉजिटिव सेमी डेफिनेट और इस केस में बोलेंगे पॉजिटिव डेफिनेट. सो अब है नेगेटिव डेफिनेट. इफ एक्स ट्रांसपोज ए एक्स लेस देन जीरो आ जाए, मीन्स अगर मेरा एक्स ट्रांसपोज ए एक्स लेस देन जीरो आ रहा है फॉर ऑल नॉन जीरो वेक्टर फ्रॉम आर एन के लिए, तो उस केस में हम बोलेंगे मैट्रिक्स को ए को नेगेटिव डेफिनेट. और एक्स ट्रांसपोज ए एक्स को और लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स टाइम्स एक्स लेस देन जीरो. अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो हम ऐसे केस में ए को बोलेंगे नेगेटिव डेफिनेट. और नेगेटिव सेमी डेफिनेट क्या होता है, एक्स ट्रांसपोज ए एक्स जो होता है वो लेस देन इक्वल टू जीरो आ जाए सारे वेक्टर आर एन के लिए. तो ऐसे मैट्रिसेस को नेगेटिव सेमी डेफिनेट बोलेंगे. और नॉन डेफिनेट किसको बोलते हैं, इफ ए ऊपर की कोई भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ऊपर में जो चार हमने डिस्कस करी ना उनमें से किसी भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो उस केस में ए को हम नॉन डेफिनेट बोलेंगे. सो उसके लिए क्या होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट x1 x2 बिलोंग्स टू Rn सच दैट x1 ट्रांसपोज ए एक्स ग्रेटर देन जीरो हो और x2 ट्रांसपोज ए x2 लेस देन जीरो आ जाए. मीन्स दो अलग अलग वेक्टर के लिए, एक के लिए पॉजिटिव आ रहा है एक के लिए नेगेटिव आ रहा है, तो उस केस में जो ए जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन डेफिनेट बोलेंगे. और अगर मेरी मैट्रिक्स जो ए है ना उसकी एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रहे हैं तो उस केस में जो मैट्रिक्स ए होती है वो हर्मिशन होनी चाहिए. सो इफ ए इज अ हर्मिशन मैट्रिक्स दैट मींस ए थीटा इक्वल टू ए, देन ए इज सेड टू बी पॉजिटिव डेफिनेट इफ एक्स थीटा ए एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल नॉन जीरो वेक्टर फ्रॉम सी एन. और इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ ए एक्स एक्स ग्रेटर देन जीरो. और यहाँ जो ए थीटा होता है ना वो इक्वल होता है ए ट्रांसपोज ए बार का ट्रांसपोज, या फिर आप लिख सकते हो ए ट्रांसपोज का बार. तो ए थीटा इसके इक्वल होता है ए ट्रांसपोज का बार. सो यहाँ पे जो ए थीटा है उसका मीनिंग ये है. तो इस केस में पॉजिटिव डेफिनेट का बोलते हैं एक्स थीटा ए एक्स ग्रेटर देन जीरो आ जाए सारे वेक्टर सी एन के लिए नॉन जीरो. तो नॉन नेगेटिव डेफिनेट और पॉजिटिव डेफिनेट का बोलेंगे जब एक्स थीटा ए एक्स ग्रेटर देन जीरो आ जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी एन, मतलब सारे वेक्टर के लिए. यहाँ पे नॉन जीरो देखते हैं पॉजिटिव डेफिनेट वगैरह में, क्योंकि अगर आप जीरो वेक्टर ले लिए तो ये पूरा जीरो आ जाएगा. इस वजह से हमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन चाहिए ना, तो इस वजह से हमें नॉन जीरो पे बात करते हैं. नेगेटिव डेफिनेट में क्या होता है, इफ एक्स थीटा ए एक्स लेस देन जीरो आ जाए फॉर ऑल नॉन जीरो वेक्टर सी एन के लिए, तो हम उस केस में नेगेटिव डेफिनेट बोलेंगे. नेगेटिव सेमी डेफिनेट में एक्स थीटा ए एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो आ जाए फॉर ऑल वेक्टर के लिए सी एन के. और फिर से अगेन नॉन डेफिनेट में ऊपर वाली कोई सी भी प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई कर रही है तो इस केस में हम ए को बोलेंगे नॉन डेफिनेट. इस केस में हमारी मैट्रिक्स ए जो होती है वो हर्मिशन होनी चाहिए और रियल के केस में सिमेट्रिक, क्योंकि ए बार जो होता है ना वो रियल के केस में इक्वल हो जाता है सेम. तो इस वजह से हम उसमें बार की बात नहीं करते. नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज. सो इफ ए इज रियल सिमेट्रिक और अगर या तो रियल सिमेट्रिक है या हर्मिशन मैट्रिक्स है, देन ए को पॉजिटिव डेफिनेट का बोलेंगे इफ एंड ओनली ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ ए आर पॉजिटिव. मींस जो लेमडा है ना वो ग्रेटर देन जीरो आ जाए. मींस अगर मेरी सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव आ रही है किसी मैट्रिक्स की, जो मैट्रिक्स सिमेट्रिक या हर्मिशन है और उसकी सारी एंट्रीज पॉजिटिव आ रही है, तो उस केस में ए को पॉजिटिव डेफिनेट बोलेंगे. और अगर ए पॉजिटिव डेफिनेट है तो ऑल आइगन वैल्यूज की क्या आएगी, पॉजिटिव. ये सिमेट्रिक और हर्मिशन तो होना चाहिए, उसके बाद ये कंडीशन होल्ड हो रही हो. अगर सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो ए पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगी, और ए पॉजिटिव डेफिनेट है तो सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी. A is positive semi-definite if and only if all eigenvalue of A are non-negative. Non-negative means
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, मीन्स आइगन वैल्यू जो है मेरी वो ग्रेटर देन 0 हो रही है। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रही है तो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगी, और पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ए इज नेगेटिव डेफिनेट कब होगी? इफ एंड ओनली इफ ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर नेगेटिव। अगर सारी आइगन वैल्यू मेरी नेगेटिव आ जाएगी तो हम ए को नेगेटिव डेफिनेट बोलेंगे, और ए नेगेटिव डेफिनेट है तो सारी आइगन वैल्यू नेगेटिव आएगी। और ए इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट कब बोलेंगे? इफ एंड ओनली इफ ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर आइदर 0 और नेगेटिव। या तो आइगन वैल्यू मतलब इसकी आइगन वैल्यू है जो वो 0 हो या नेगेटिव हो। अगर इनमें से कुछ भी हो रही है 0 और नेगेटिव, मतलब सारे आइगन वैल्यू 0 है या फिर कुछ 0 है कुछ नेगेटिव है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव सेमी डेफिनेट बोलेंगे। और एक को नॉन डेफिनेट का बोलेंगे जब दो आइगन वैल्यू ऐसे एग्जिस्ट कर जाए जो एक तो पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो इस केस में हम नॉन डेफिनेट बोलेंगे। तो मैं फर्स्ट, क्योंकि सारे प्रूफ सेम सिमिलर टाइप से होंगे, तो मैं फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर देता हूँ, आप बाकी रिमेनिंग आप ऐसे होमवर्क कर लेना। सो फर्स्टली मैं हमें गिवन क्या है? ए इज रियल, सिमेट्रिक और हर्मिशन। सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये हर्मिशन है। तो फर्स्टली हम एज्यूम कर रहे हैं ए इज पॉजिटिव डेफिनेट। तो हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं? वी वांट टू प्रूव दैट ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर पॉजिटिव। तो हमारा टास्क है हमें पॉजिटिव प्रूफ करना है। सो हम उसका कॉन्ट्राडिक्ट एज्यूम करके चलते हैं। लेट देयर एग्जिस्ट लेमडा विच इज लेस देन 0, मतलब ऐसा कोई लेमडा एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए मेरा लेमडा नेगेटिव है। तो अब हमारा टास्क क्या है कि अगर लेमडा एक आइगन वैल्यू है और वो नेगेटिव है या आइगन वैल्यू है, सो देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर एक्स बिलोंग्स टू सी एन सच दैट ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई एक्स थीटा बोथ दिस साइड। तो अब यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? एक्स थीटा ए एक्स इक्वल टू एक्स थीटा लेमडा एक्स, और क्योंकि लेमडा स्केलर है तो लेमडा आगे आ जाएगा, तो एक्स थीटा। तो यहाँ से मेरे को क्या मिला? एक्स थीटा ए एक्स लेमडा एक्स थीटा एक्स। और एक्स थीटा एक्स क्या होता है? इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा एक्स, वो किसके इक्वल होता है? नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? लेमडा नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। और क्योंकि एक्स नॉन जीरो वेक्टर है, अगर मेरा कोई नॉन जीरो वेक्टर है, इफ x is non-zero vector then norm of x is always greater than 0। so यहाँ से ये मेरा जो ये क्वांटिटी आई वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? नेगेटिव। तो इससे क्या इम्प्लाई हुआ? एक्स थीटा ए एक्स जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आया तो इससे क्या हो गया? ए इज नॉट पॉजिटिव डेफिनेट। बट हमें गिवन क्या है? ए पॉजिटिव है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। और ये कॉन्ट्राडिक्ट हुआ तो हमने जो एज्यूम करा कि एक एग्जिस्ट कर रही है जो लेमडा नेगेटिव हो, बट जो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं तो ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं रही, तो जो हम एज्यूम कर रहे हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट करा गया, तो इससे क्या होगा? लेमडा इज ग्रेटर देन 0। और अगर 0 हो गया तो इस केस में मेरा एक्स डेटा ए एक्स हो गया 0 के इक्वल आ जाएगा, और बट हमारा पॉजिटिव डेफिनेट के लिए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, तो वहाँ से कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। सो इस वजह से हमारी जो आइगन वैल्यू होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव। अब हमारा कन्वर्सली करना है, तो एज्यूम डेट ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर पॉजिटिव। अगर मेरी आइगन वैल्यू पॉजिटिव है और मैट्रिक्स क्या गिवन है हमें? हर्मिशन और हर्मिशन, में हर्मिशन एज्यूम कर लिया। तो जो हर्मिशन मैट्रिक्स होती है वो ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल होती है, मीन्स जो मैट्रिक्स मिलेगी पी उसमें जो वेक्टर आएंगे ना x1 x2 ये सारे ऑर्थोगोनल होंगे। अगर ये ऑर्थोगोनल है तो इनर प्रोडक्ट डिफरेंट वेक्टर के बीच करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मेरी कोई अगर मैं कोई नॉन जीरो वेक्टर लेता हूँ फॉर ऑल नॉन जीरो वेक्टर z बिलोंग्स टू सी एन, तो ये क्या हो गया? मेरी एल आई वेक्टर है, और ये
क्योंकि इन्वर्टिबल है तो ये Li होंगे, और ये Li है और आपस में ऑर्थोगोनल भी है, तो इससे सारे वेक्टर को जनरेट कर पाएंगे Cn के, क्योंकि ये n वेक्टर है। तो Z को मैं कैसे लिख सकता हूँ, C1 x1 C2 x2 अप टू Cn xn। तो मेरा टास्क क्या है, मुझे प्रूफ करना होता है Z A ट्रांस Z थीटा A Z ग्रेटर देन 0, ये प्रूफ करना है। तो मैं Z थीटा A Z लेके चलता हूँ, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, Z थीटा, यहाँ से A टाइम्स Z होगा, तो A C1 x1 C2 A x2 अप टू Cn A xn लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ये यहाँ से ए एक्स वन आइगन वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, तो मैं इसको C1 λ1x, यहाँ पे आइगन वैल्यू सेम भी हुई तो भी आप सेम मतलब λ1 λ2 सेम एज्यूम कर सकते हो। C2 λ2x2, यहाँ पे मेरा सेट डेटा चल रहा है, यहाँ से मेरा Cn λxn। सो अब ये वेक्टर आ गया मेरे पास। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो z है ना, z के साथ क्या होगा, x1 x2 इस टाइप का इनर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ से मेरा z क्या है, C1 x1, तो इन सब का Cn xn थीटा, यहाँ से लेमडा C1 x1 C2 x2 यहाँ λ2 अप टू लेमडा n Cn xn। तो अब मेरे को क्या करना है, ये इनके साथ ये जो प्रोडक्ट होगा वो इंडिविजुअल ऐसे वेक्टर के साथ अगर मैं प्रोडक्ट करता जाऊंगा तो ये मुझे क्या देगा, एक्स थीटा, एक्स क्या होता है मेरा इनर प्रोडक्ट x1 x2 के साथ। तो अगर यहाँ पे मैं, क्योंकि हम देखे चलना कि ये जो ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल होता है तो x1 x2 जो होगा इनर प्रोडक्ट 0 होगा। तो यहाँ से मेरे को अगर खुद के अलावा किसी के साथ इनर प्रोडक्ट हो रहा है तो वो 0 आ जाएगा मेरा, बाकी खुद के साथ नॉन 0 आएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, C1 λ1 नॉर्म ऑफ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको नॉर्म ऑफ C1 x1 का स्क्वायर, यहाँ से मेरा हो जाएगा λ2 C2 x2 का स्क्वायर, ऐसे चलेगा λn नॉर्म ऑफ Cn xn। ये ईच इंडिविजुअल क्या होगा मेरा, ईच इंडिविजुअल ये जो है वो, क्योंकि x1 ये नॉन जीरो, x2 xn, तो ये इनका जो नॉर्म आएगा वो भी मेरा नॉन जीरो आएगा। और अगर C1 C2 में से कोई जीरो हुआ तो उनका कंट्रीब्यूशन हट जाएगा, बट एक ना एक एटलीस्ट एक ना एक रहेगा, क्योंकि नॉन जीरो तो इनमें से किसी ना किसी के एक को लिख सकते हैं। सो जो भी रहेंगे वो नॉन जीरो रहेगा, एक वेक्टर एटलीस्ट ऐसा आएगा जो जिससे कंट्रीब्यूशन नॉन जीरो आएगा, और लेमडा मेरा पॉजिटिव है, तो ये क्वांटिटी ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो इस वजह से ओवरऑल क्वांटिटी मेरी क्या चली जाएगी, पॉजिटिव। तो जिससे मुझे क्या मिल गया, जेड थीटा ए जेड ग्रेटर देन 0। क्यों आ रहा है ये, क्योंकि एटलीस्ट अगर कोई नॉन जीरो वेक्टर ले रहे हैं तो एटलीस्ट कोई ना किसी का सी नॉन जीरो होगा तभी उसके सम के वे में लिख पा रहे हैं। सो इस वजह से ये मेरे को नॉन जीरो क्वांटिटी मिलेगी। तो यहाँ से जेड थीटा ए जेड ग्रेटर देन 0 हो गया, तो इसकी वजह से, और फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी एन के लिए, तो इससे क्या इम्प्लाई हो गया, ए इज पॉजिटिव डेफिनेट। तो यहाँ से मुझे पॉजिटिव डेफिनेट मिल गई। नेक्स्ट सारे पार्ट आप ऐसे कर लेना प्रूफ। अब मैं क्वेश्चन पे मूव करता है। इफ A is 4x4 रियल सिमेट्रिक एंड नॉन सिंगुलर, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर P सच दैट P, मतलब हमारे पास क्या गिवन है, एक 4x4 की रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर भी है और रियल सिमेट्रिक भी है। देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, कि ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करे जिसके लिए मेरा P टाइम्स आइडेंटिटी प्लस A इज पॉजिटिव डेफिनेट होगी, एक ए की पावर माइनस पी इज पॉजिटिव डेफिनेट होगा, ए की पावर पी इज पॉजिटिव डेफिनेट होगा। फोर्थ ऑप्शन है ए की पावर पी ए माइनस आई इज पॉजिटिव डेफिनेट। तो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, ए इज रियल सिमेट्रिक एंड नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर है मीन्स जो आइगन वैल्यू होगी मेरी वो लेमडा ग्रेटर देन, सॉरी लेमडा नॉट इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि नॉन सिंगुलर है तो लेमडा नॉन 0 आता है, और ए रियल सिमेट्रिक गिवन है। सो यहाँ से मेरे को अब फर्स्ट ऑप्शन को चेक करना है। तो फर्स्ट हमारा टास्क होता है P प्लस ए जो होता है वो
सिमेट्रिक आना चाहिए। अगर सिमेट्रिक नहीं आ रहा है तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। सो पी आई ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज होगा, क्योंकि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो इक्वल टू होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ से मुझे मिल गया, और ए सिमेट्रिक गिवन है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है, तो यहाँ से मुझे और आइडेंटिटी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी होता है, तो पी आई प्लस ए आ गया। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क है कि इसको पॉजिटिव डेफिनेट। अब हम जस्ट ऊपर पढ़े कि अगर मैं ये शो कर दूं कि इसकी सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगा। तो मेरा टास्क है अब इसका प्रूफ करना कि सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव है। सो पी आई प्लस ए, जो ये क्या बन रहा है, मेरी एक पोलिनोमियल फॉर्म में बन रहा है ना, पोलिनोमियल फॉर्म में बन गया, पी के पोलिनोमियल में ये बन रहा है। तो यहाँ से मैं इसको, ये है, तो इफ लेमडा इज एन आइगन वैल्यू of A, then P lambda is an eigenvalue of PA। तो ये जो मेरी बन रहा है ना, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, P आइडेंटिटी की 1 होती है और A की क्या है, लेमडा। सो अब हमारा टास्क क्या है कि ये पॉजिटिव होगी ये क्वांटिटी, तभी मेरी पॉजिटिव सारी के लिए। तो मैं आई कर देता हूँ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल आई। अगर सारे आई के लिए अगर ऐसा हो जाए, सो इस केस में मेरा क्या होगा, P ग्रेटर देन होना चाहिए माइनस लेमडा आई। सो यहाँ पे देयर एग्जिस्टेंस की बात करिए ना, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। सो मी पी को ऐसा पॉजिटिव इंटीजर ले लूँ जो माइनस लेमडा आई से बड़ा हो, तो इस केस में जो मेरी आइगन वैल्यू होगी ये पॉजिटिव हो जाएगी। सो ये पॉजिटिव आइगन वैल्यू अगर ये मेरी पॉजिटिव हो गई, तो जो मेरा जो भी लेमडा आई आएगा मैं उससे पी को बड़ा ले लेता हूँ, तो मेरे को ये जो आएगा तो ट्रू आ जाएगा। तो उस केस में मेरी जो आइगन वैल्यू होगी वो पी प्लस लेमडा आई जो होगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इससे मुझे क्या इम्प्लाई हो गया कि एक ऐसा पी मिल ही जाएगा मुझे हर बार कि मैं जो सारी लेमडा आई है उससे एक बड़ा नंबर ले लूँ पी को, तो वो जो बड़ा नंबर होगा पी मेरा, उसके लिए ये वर्क कर जाएगा। तो इस केस में मेरा जो पी आई प्लस ए है उसकी सारी आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, पी आई इज ए पॉजिटिव डेफिनेट। अब नेक्स्ट है ए की पावर पी इज पॉजिटिव डेफिनेट। सो हमारा टास्क है इसको सिमेट्रिक है या नहीं चेक करना, एक की पावर टी। तो अब जो भी पावर लगता है ना, अगर मैं ये चेंज करूँ तो भी कोई फर्क नहीं है, और क्योंकि ए ट्रांसपोज क्या है, ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाएगा, तो ए की पावर पी। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, ए की पावर पी इज सिमेट्रिक। और ए क्या है मेरी, रियल सिमेट्रिक एंड देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर p। सो अब यहाँ पे मेरी अगर a की कोई आइगन वैल्यू है लेमडा, ठीक है, और इसकी पावर में कुछ लगा रहा हूँ p, ये कब मुझे, और p क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, ये कब मुझे पॉजिटिव देगा, जब मेरा ये एक इवन नंबर हो जाए, क्योंकि लेमडा मेरा अगर नेगेटिव हुआ, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या चाहिए, p को इवन। सो फॉर p इक्वल टू समथिंग टू n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो अगर मेरे पास p इस टाइप का है 2n की फॉर्म का, तो हमारे इस केस में जो लेमडा बनेगा वो क्या जाएगा, पॉजिटिव लेमडा की पावर p। ए क्या है मेरा, नॉन जीरो होगी आइगन वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे नॉन सिंगुलर बोला है, तो ए की जो आइगन वैल्यू है लेमडा ली मैंने, वो क्या है, नॉन जीरो। अब लेमडा की पावर p करने पे ये मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ये लेमडा की पावर p ग्रेटर देन 0 कब होगा, अगर नेगेटिव है, नेगेटिव का इफेक्ट हटाना है मुझे, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो p को क्या होना पड़ेगा, सम पावर ऑफ, यानी ये p होगा। तो ये कब मेरा 1 बन जाता है, जब ये p कोई इवन नंबर हो। तो यहाँ पे मैं क्या एज्यूम कर लेता हूँ, 1 देन p इज इवन, और देयर एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है तो हम एक ले लेंगे ऐसा, तो इस वजह से a की पावर p भी पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगा। तो इससे ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन ट्रू था, सेकंड भी ट्रू हो गया। अब थर्ड ऑप्शन है ए की पावर माइनस पी। सो यहाँ पे ए क्या है मेरा, ए की पावर माइनस पी, तो मैं इसका ट्रांसपोज करूँगा तो ये मुझे क्या देगा, ए की पावर ए ट्रांसपोज माइनस पी। तो ये आ जाएगा मेरा ए की पावर माइनस पी। तो ये सिमेट्रिक हो गई, ए की पावर माइनस पी इज सिमेट्रिक।
और इस ये नॉन सिंगुलर है, तो ए की जो आइगन वैल्यू है वो लेमडा एज्यूम करी नॉन जीरो। अब मेरी जो 1/a की इनवर्स होगा उसकी आइगन वैल्यू क्या होती है 1/λ। सो 1/ap की आइगन वैल्यू क्या होगी मेरी 1/λp। और अगर मेरा लेमडा नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए फिर से अगेन ये, सो 1/λ की पावर p इज ग्रेटर देन 0 व्हेन p इज पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। सो इससे मुझे क्या मिल गया कि एक ऐसा एग्जिस्ट कर गया कि अगर मैं कोई सा भी इवन लेता हूँ तो एक लिस्ट 1 की गारंटी मिल गई। सो उस केस में ये मेरा ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ से a की पावर p इज ऑल्सो पॉजिटिव। ये सारे केस में ट्रू ऐसा नहीं है, ये सिर्फ पर्टिकुलर कोई p की वैल्यू देर एग्जिस्टेंस की बात चल रही है ओनली, तो ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है तो ये भी ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है e की पावर p है माइनस आई इज पॉजिटिव डेफिनेट होगा या नहीं, तो इसको चेक करना है। e की पावर p है माइनस आई, तो इस केस में अगर लेमडा इज एन आइगन आइगन वैल्यू ऑफ ए, तो p e की पावर p लेमडा माइनस वन इज, सॉरी e की पावर p लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ e की पावर p a। अगर लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ए है देन e की पावर p लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ p a होगी। सो जो ये वाली कंडीशन होगी इसकी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी ए की पावर p लेमडा माइनस वन। और अगर ये पॉजिटिव डेफिनेट होना है तो कब होगा जब ये ग्रेटर देन जीरो हो जाए, ये आइगन वैल्यू है तो ये ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या मिलेगा p e लेमडा ग्रेटर देन वन। तो यहाँ से मेरे को ये क्वांटिटी कब ग्रेटर देन वन होगी जब p एंड लेमडा ग्रेटर देन जीरो आ जाए। तो इसको ग्रेटर देन जीरो के होने के लिए क्या होना पड़ेगा इफ एंड ओनली, यहाँ से इफ एंड ओनली p ग्रेटर देन जीरो एंड लेमडा ग्रेटर देन जीरो हो, या फिर p लेस देन जीरो और लेमडा लेस देन जीरो हो। तो इन दोनों केस में ये ग्रेटर देन जीरो आएगा p लेमडा इन दोनों केसेस में। और हमारे पास क्या गिवन है p ग्रेटर देन जीरो, सो लेमडा कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो हम ऐसी मैट्रिक्स बना दे a को लाइक माइनस वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन जीरो। सो यहाँ से मेरी ये जो आइगन वैल्यू जा रही है इसके लिए वो क्या चली जाएगी e की पावर माइनस लेमडा में जाएगा, तो वो 1/e माइनस वन समथिंग हो जाएगा। p को अगर p कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लीजिए आप, तो ये और वन से स्मॉल नंबर होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा मेरे। तो इस वजह से e की पावर p a जो इस केस के लिए जो होगी ना e की पावर a माइनस आई वो पॉजिटिव डेफिनेट नहीं होगी, नॉट पॉजिटिव डेफिनेट। तो ये ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। और अगर ये इस क्वेश्चन में यहाँ पे e की पावर p माइनस p a माइनस आई था, उसकी जगह अगर ये ऑप्शन रिप्लेस करके ये कर दिया जाए कि e की पावर p a, तो क्या ये पॉजिटिव डेफिनेट होगा? ये आप कमेंट करके आंसर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a एंड b आर पॉजिटिव डेफिनेट, अगर मेरा a एंड b आर पॉजिटिव डेफिनेट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर पॉजिटिव डेफिनेट। मतलब हमें क्या गिवन है a और b पॉजिटिव डेफिनेट है, तो a ट्रांसपोज इक्वल टू a और b ट्रांसपोज इक्वल टू b। अगर रियल है तो ये हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स है तो a थीटा हो जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ पे a एंड b आर पॉजिटिव डेफिनेट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर पॉजिटिव डेफिनेट बताना है। सो फर्स्ट ऑप्शन है a प्लस बी पॉजिटिव, a प्लस बी पॉजिटिव होगा। सेकंड है a स्क्वायर प्लस प्लस आइडेंटिटी पॉजिटिव डेफिनेट होगा। थर्ड ऑप्शन है ए बी पॉजिटिव डेफिनेट होगा। फोर्थ है ए माइनस बी पॉजिटिव डेफिनेट होगा। फिफ्थ है ए बी ए पॉजिटिव डेफिनेट होगा क्या। सो अब हम इसको प्रूफ करते हैं, गिवन क्या है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। सो ये ए और बी पॉजिटिव डेफिनेट है तो एक्स ट्रांसपोज ए एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा एंड एक्स ट्रांसपोज बी एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ऑल नॉन जीरो एक्स बिलोंग्स टू आर एन के लिए। अब हमें प्रूफ करना है ए प्लस बी। सो ए प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या आएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज।
तो वहाँ से मुझे मिलेगा ए प्लस बी, तो ये सिमेट्रिक हो गई मेरी। तो अब हमें चेक करना है कि ये कंडीशन होल्ड होगी या नहीं। तो मैं क्या कराता हूँ, दोनों साइड से एक्स ए प्लस बी एक्स, यहाँ पे फॉर ऑल नॉन जीरो एक्स बिलोंग्स टू आर एन के लिए चेक कर रहे हैं हम। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा एक्स ट्रांसपोज ए एक्स प्लस एक्स ट्रांसपोज बी एक्स फॉर ऑल नॉन जीरो एक्स बिलोंग्स टू आर एन के लिए। तो यहाँ से ये क्या है, ये ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है, ये पॉजिटिव डेफिनेट की बने, तो ये पॉजिटिव डेफिनेट की वजह से ये दोनों ग्रेटर, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो, तो ये क्या अप्लाई करेगा, ए एक्स ट्रांसपोज ए प्लस बी एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इस वजह से ए प्लस बी मेरी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव डेफिनेट। अगर ये पॉजिटिव डेफिनेट तो ये आंसर ट्रू। नेक्स्ट है ए स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या जाएगा, ए ट्रांसपोज स्क्वायर प्लस आई ट्रांसपोज। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस आई, तो ये सिमेट्रिक हो गई। और अगर मेरी नॉन नॉन जीरो आइगन वैल्यू है इसकी, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगी, अगर ए मेरी पॉजिटिव डेफिनेट है तो ए स्क्वायर की जो आइगन ए की आइगन वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू भी क्या हो जाएगी मेरी, पॉजिटिव। ए की आइगन वैल्यू लेमडा है ग्रेटर देन जीरो, तो वो इम्प्लाई करेगा ए स्क्वायर की जो आइगन वैल्यू है वो लेमडा स्क्वायर हो गया, वो भी ग्रेटर देन जीरो, तो इससे क्या इम्प्लाई हुआ, ए स्क्वायर इज पॉजिटिव डेफिनेट। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो आइडेंटिटी भी पॉजिटिव डेफिनेट। और अभी हम ये जस्ट प्रूव करें कि सम ऑफ ये क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी सम ऑफ टू पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस, और सम ऑफ टू पॉजिटिव डेफिनेट अगेन पॉजिटिव डेफिनेट होता है, तो इससे क्या इम्प्लाई हुआ, ए प्लस आई इज पॉजिटिव डेफिनेट। तो यहाँ से मेरा सेकंड ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में अगर मैं चेक करता हूँ ए बी को पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं, तो फर्स्ट में चेक करना पड़ेगा सिमेट्रिक है या नहीं। तो ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो वो आएगा मेरा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, वो इक्वल टू होगा बी ए। बट हमें नहीं पता है कि बी ए इक्वल टू ए बी है या नहीं, ये हमें गिवन नहीं है, तो हमें पता नहीं है ये इक्वल होगा या नहीं। अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं होगा। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल बनाते हैं। ये एग्जांपल है 2 -1 -1 2, और बी को मैं ले लेता हूँ 10 3 3 1। तो ये दोनों मैट्रिक्स लेंगे तो ये दोनों पॉजिटिव डेफिनेट है, बट इनका प्रोडक्ट ए बी पॉजिटिव डेफिनेट नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर मेरा, तो ये ए बी इज नॉट पॉजिटिव डेफिनेट, तो ये और थर्ड ऑप्शन जो है वो फॉल्स हो गया। सो अब एक क्वेश्चन एज ए होमवर्क आपके लिए है कि ए बी किस कंडीशन के अंदर ये पॉजिटिव डेफिनेट होगी। सो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव डेफिनेट देन ए प्लस बी इज पॉजिटिव डेफिनेट अंडर व्हाट कंडीशन। ये एज ए होमवर्क है आपके लिए, तो इसको आप आंसर कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा, कि ए बी की क्या कंडीशन हो जाए कि ये बी ए और बी पॉजिटिव डेफिनेट है तो ए प्लस ए टाइम ए प्रोडक्ट बी भी पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगा। सो फोर्थ ऑप्शन करते हैं। फोर्थ ऑप्शन में ए माइनस बी बोला है, अगर मैं ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेता हूँ, बी को भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लूँ, तो ये क्या है मेरी पॉजिटिव डेफिनेट, तो ए माइनस बी क्या आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, नॉट पॉजिटिव डेफिनेट, तो ए माइनस बी इज नॉट पॉजिटिव डेफिनेट। नेक्स्ट फिफ्थ ऑप्शन है ए बी ए। सो अब हम चेक करते हैं ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो इससे क्या मिलेगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये क्योंकि ए बी का जो ट्रांसपोज करते हैं वो होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो यहाँ से मुझे ये मिल गया। और ए और बी पॉजिटिव डेफिनेट है तो सिमेट्रिक है, तो यहाँ से ए बी ए मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया मेरा, ए बी ए
इज सिमेट्रिक। अगर ये मेरा सिमेट्रिक आ गया तब मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि मेरे को ये चेक कर लो कि ए बी ए एक्स ग्रेटर देन 0 हो। वी वांट टू शो दैट फॉर ऑल नॉन जीरो एक्स बिलोंग्स टू आर एन के लिए। तो अब मेरे को क्या करना है, ये शो करना है। तो मैं क्या कर लेके चल रहा हूँ, ए बी ए एक्स। मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज बी ए एक्स फॉर ऑल नॉन जीरो वेक्टर एक्स एन बिलोंग्स टू आर एन। और यहाँ से ये क्या है, क्योंकि सिम ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है ना, तो ये हो जाएगा मेरा ए एक्स ट्रांसपोज बी ए एक्स। तो जो ये ए एक्स है उसको मैं एक नया वेक्टर वाई दे देता हूँ, और ये नॉन जीरो होगा क्योंकि एक्स मेरा नॉन जीरो है, और ए जो मेरी मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन जीरो वेक्टर को नॉन जीरो पे भेजता है। तो ये वाई नॉन जीरो है, तो वाई ट्रांसपोज बी वाई। ये एक्स क्यों नॉन जीरो है, क्योंकि एक्स मेरा नॉन जीरो है और ए मेरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्योंकि हम पॉजिटिव डेफिनेट की बात करें तो नॉन सिंगुलर होगी, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में ए टाइम्स एक्स करोगे वो नॉन जीरो होगा। अगर नहीं हुआ तो कर्नल में कर्नल की डायमेंशन 1 आ जाएगी, और कर्नल की डायमेंशन 1 आ गई तो वो इन्वर्टिबल नहीं रहेगा। तो इस वजह से ए एक्स को नॉन जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ से वाई ट्रांसपोज बी वाई, सो वाई फॉर ऑल नॉन जीरो वाई बिलोंग्स टू आर एन। और बी क्या है मेरी पॉजिटिव डेफिनेट, तो ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो इससे क्या इम्प्लाई हुआ, एक्स ए बी ए एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो इससे क्या इम्प्लाई हुआ, ए बी ए इज पॉजिटिव डेफिनेट। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच।